जानकी जी मिथिला में पैदा होंगी, इसकी योजना सैकड़ों वर्ष पहले बन गई थी। मिथिला के एक राजा थे निमि। वे अयोध्या के गुरुदेव गुरु वशिष्ठ के पास गए और कहा, आचार्य मुझे एक यज्ञ कराना है संतान के लिए। आचार्य वशिष्ठ ने कहा कि मैं इक्ष्वाक वंशियों का आचार्य हूं, यहां बहुत काम है, आराम से कराऊंगा, अभी तुम कोई दूसरा आचार्य ढूंढ लो। जी को जब यह पता चली और उस आयोजन के लिए दूसरा आचार्य कर लिया गया है तो उनको बहुत कोप हुआ, बहुत क्रोध आया, नाराज हो गए और उन्होंने निमि को शाप दिया कि तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। अब निमि उत्तराधिकारी पैदा करने के लिए यज्ञ कर रहा है और वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया कि तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। वशिष्ठ जी का शाप उचित नहीं था, निमि अपनी इच्छा से यज्ञ करा सकता था। निमि का शरीर नष्ट होने लगा। अब उत्तराधिकारी कैसे मिले? तो निमि के शरीर को मत कर जो निकाला गया, मिथि निकाली गई, उससे एक नया बच्चा पैदा हुआ जिसने मिथिला राजवंश की स्थापना की। क्योंकि निमि की मिथि से वो बालक पैदा हुआ, इसीलिए उसको मिथिला कहा जाता है। उस राजवंश का नाम मिथिला रखा गया। देवता आए, देवताओं ने कहा कि वशिष्ठ जी ने गलत किया, महाराज निमि आपके साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। महाराज निमि ने कहा कि ठीक है, मेरा शरीर जाने दीजिए, मेरा उत्तराधिकारी हो गया, आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए। यहां से माता जानकी की प्रकट होने की भूमिका तैयार हो रही है। कहा कि वरदान मांगिए। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मैं इनके द्वार तक गया और इन्हें आदर मुझे नहीं मिला, मुझे वरदान दीजिए कि एक दिन ऐसा आए कि इनका युवराज मेरे द्वार तक चलकर आए। देवताओं ने कहा कि वरदान फलित होगा। आपके घर में श्री जगदम्बा स्वयं प्रकट होंगी। जब श्री हरि अयोध्या में जन्म लेंगे राम के रूप में, तो उनके वरण के लिए वो आपके द्वार तक पधारेंगे। अब देखिए कितनी वैज्ञानिक बात है। देवताओं ने कहा कि महाराज निमि, ये जो सुख पैदा होगा इसे तो आप देख ही नहीं पाएंगे। तो निमि ने कहा, वरदान मैंने आधा ही तो मांगा है, मुझे वरदान दीजिए कि मैं प्रत्येक मनुष्य की पलक पर बैठा रहूं। और ये जो हमारी पलकें झुकती हैं एक निश्चित अंतराल के बाद, ये महाराज निमि के पलकों पर बैठे रहने के कारण झुकती हैं। इसीलिए एक पलक को संस्कृत में निमिष कहा जाता है। एक निमिष में, एक पल में, ऐसा कहा जाता है।